Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, we are going to talk about the strategy that we are going to follow till the end of December this year. कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों से कई क्वेश्चंस पूछे. I wanted to know what your thoughts were, what your opinions were, what guidance did you want, कहाँ आपको problems आ रही है, and in this video, I'm going to answer all of that. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ. अभी 2 दिन पहले सजल सर और मुझसे एक इंसान मिलने आया. That person is selected already as an Indian Forest Service officer in the UPSC CSE 2024 एग्जाम. वो अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे हैं. और जब मैंने और सजल सर ने उनको देखा तो उनकी आंखों के नीचे ऐसे काले गड्ढे और वो बहुत ही एंग्जाइटी में लग रहे थे. तो हमने पूछा यार क्या हो गया ऐसा. तो कहते सर मैं अभी दिन के 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ इस टाइम पे. मैंने कहा यार क्यों, अभी क्यों ऐसा, अभी तो एग्जाम भी पास में नहीं है, मेंस तो हो चुका, आप वैसे भी नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हो. कहते सर देखो मैं फॉरेस्ट सर्विस में आ चुका हूँ, सोसाइटी के हिसाब से सब कुछ ठीक है, और अब जो मैं कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ. नाउ वट एवर आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट इन टू दी IAS, आई वॉन्ट टू गेट इन टू अ टॉप 50 रैंक. एक और स्टोरी आपको दिखाता हूँ, ये एक स्क्रीनशॉट है, नाम मेंशन नहीं करूंगा किसका है. पढ़ते हैं ये मैसेज, ये जनवरी 10 को मैसेज आया है. दिस इज अ स्टूडेंट ऑफ सारथी IAS, somebody who has been in the top 50 this year. Interview done yesterday, sir. Thanks for your help and guidance. After few days rest, we'll get back to the mains prep again. We'll get in touch with you for that as well. 10th जनवरी को इन्होंने इंटरव्यू दिया है. इसी साल ये रैंक टॉप 50 में ले आए, बट इंटरव्यू के 2 दिन बाद ही कह रहे हैं कि यार मैं वापस मेंस की प्रेप स्टार्ट करूंगा. सी दिस इज द एनाटमी ऑफ अ टॉपर. दिस इज हाउ यू गेट अ रैंक अंडर द टॉप 50. दिस इज हाउ यू मेक इट. इस टाइम पे जब सब लोग रेस्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, जब सबको लग रहा है कि यार सितंबर का टाइम है, दिसंबर तक मेंस रेडी होना था, पता नहीं वो तो थॉट कहीं पीछे ही चला गया है, और प्रीलिम्स तो अब जनवरी बाद में देखेंगे कब करेंगे, कोई बात नहीं, BPSC दे देते हैं, CDS का एग्जाम हुआ है, CAPF देख लेते हैं, UPPCS देख लेते हैं. जब सब ये सोच रहे हैं, देयर आर दीज वेरी फ्यू पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग एंड सेइंग कि यार मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट अ रैंक एंड दिस इज द ओनली टाइम दैट आई कैन एक्चुअली इंप्रूव. बात यहां पर यह है दैट इफ यू आर कंसिस्टेंट, if you are consistently studying, if you are consistently working, this is the only path to ensuring that you get selected. Competition बहुत टफ है. ये जो टाइम है ना दिसंबर तक, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, और यही टाइम डिसाइड करेगा whether you are gonna make it or not. कोई भी एनरिचमेंट हो, कोई भी इंप्रूवमेंट हो, जैसे मान लो आज मेरा मन करे कि यार मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो आई वांट टू रीड DD बसु, या मैं लेट्स से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो आई वांट टू रीड प्लासी टू पार्टीशन, या मैं बुद्धिज्म पढ़ रहा हूं तो मैं उपेंद्र बख्शी से पढ़ लेता हूं, उपेंद्र सिंह मैम की बुक से पढ़ लेता हूं, फॉरगिव मी, क्योंकि मुझे ज्यादा डिटेल में समझना है. आई वांट टू लेट्स से रीड सम सेकंड ARC की बुक्स, रिपोर्ट पढ़नी है कोई, मुझे मुझे प्लासी टू पार्टीशन पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, आई वांट टू इंप्रूव, आई वांट टू गो फॉरवर्ड. अगर ऐसा कुछ है तो ये अभी हो सकता है. देखो जब एक बार जनवरी आ गया तो क्या होगा, जनवरी से होगा यार अब तो प्रीलिम्स है, 2-2 हफ्ते के मैं ही आपको टारगेट्स दूंगा, वो फॉलो नहीं होंगे, फिर आप मुझे कहोगे ये तो बहुत टफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट देन देयर विल बी नो स्कोप टू डू समथिंग एक्स्ट्रा टू इम्प्रूव. एंड मेंस में ना यार बात एक याद रखना, ऐसा ना एक कोरा कागज होता है, इट इज अ ब्लैंक पेपर इन फ्रंट ऑफ यू. There's one thing to say that I'll be able to write this answer. It's a completely different ball game to say that I'll be able to write this answer better than others. To write an answer better than others. अब सोचो आपको कोई कह रहा है कि आपको ये 2 पेज लिखने हैं, एक क्वेश्चन है, 7 मिनट में मैं 2 पेज लिखूंगा, 7 मिनट में आप 2 पेज लिखोगे, और आपको मेरे से बेटर लिखना है. ये तो कितनी सब्जेक्टिव चीज है, इसमें आपको मार्क्स ज्यादा लेने हैं. सो नाउ इज द टाइम टू ऐड वैल्यू. तो पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा बिफोर आई टॉक अबाउट अ स्ट्रैटेजी टिल डिसंबर, that sir and ma'am, this is the only time you will have in your prep to add value. दिसंबर के बाद टाइम नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स होगा, उसके बाद सीधा मेंस की प्रिपरेशन में आप लग जाओगे, राइट? 3 महीने भी पूरे नहीं है, अब 90 डेज भी पूरे नहीं है प्री मेंस के बीच में. जनवरी से प्री के अलावा कुछ नहीं चलेगा आपके दिमाग में. दिस इज द ओनली टाइम यू गेट टू ऐड वैल्यू, ये बात याद रखना, राइट? एंड दिस टाइम द पीपल हु आर रियली वर्किंग हार्ड, the people who are actually studying at this time, these are the ones who actually get results. आगे देखते हैं. ऑप्शनल को लेके कई लोगों को काफी क्वेश्चंस थे, स्ट्रैटेजी पे मैं डिटेल में आऊंगा, ऑप्शनल को लेके काफी क्वेश्चंस थे. तो पहले बात करते हैं कि हमें करना क्या है, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट
few months. देखो, पहले तो हमें एक टारगेट था कि हमें अपना मेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट करना है. तब मैंने आपको कहा था कि 5 आउट ऑफ 7 पेपर्स कर लो तो भी बहुत बढ़िया आपने एक आउटकम अचीव कर लिया. तब आपने मुझे कहा था सर 7 आउट ऑफ 7. आई थिंक अब सबको रियलाइज हो गया होगा कि 5 आउट ऑफ 7 इज ऑल्सो अ ग्रेट आउटकम. देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस. पहली चीज, जितना मैक्सिमम मेंस हम पढ़ पाए वो हमें पढ़ना है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंस दैट वी कैन स्टडी वी हैव टू. इसमें भी ऑप्शनल को लेके एक सर्टेन डिसीजन मेकिंग वी हैव टू डू. ये इंपॉर्टेंट है. ऑप्शनल में इंप्रूवमेंट के ज्यादा मार्क्स मिलते हैं. इफ यू स्टडी मोर इन योर ऑप्शनल यू विल गेट मोर मार्क्स. अगर आपको मेंस में 800 नंबर लाने हैं तो 2 पेपर में से 7 में से 2 पेपर हैं ऑप्शनल के, उनमें से 300 आ जाएंगे. राइट? सो ऑप्शनल हैज अ डिसप्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड फॉर योर एफर्ट. तो ऑप्शनल पे हमें क्या करना है ये हमें बात करनी है. एक क्वेरी हमें सीसैट को रिगार्डिंग एड्रेस करनी है कि यार सीसैट का क्या करें. बिकॉज सीसैट की भी वही प्रॉब्लम है. हम जैसे ही जनवरी से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं कंटेंट ही इतना हो जाता है. करंट अफेयर्स हैंडल करना है, इधर उधर की चीजें भी करनी है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, सब्जेक्ट इतने सारे हैं. सीसैट इग्नोर होता रहता है और फिर एंड में एक क्राइसिस बन जाता है. एक और चीज हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे कि यार व्हेन डू आई स्विच टू प्रीलिम्स. मैं कब प्रीलिम्स में स्विच करूं और कहूं कि अच्छा यार अब प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं, नाउ आई नीड टू स्विच. देखो ऐसा तो होगा नहीं कि आप आज मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप करते जा रहे हो मेंस की तैयारी और कल से मैंने बोला है प्रीलिम्स स्टार्ट कर दो तो आप कल से प्रीलिम्स कर लोगे. देयर विल बी सम टाइम ऑफ ट्रांजिशन. राइट? थोड़ा टाइम होगा जब आप प्री मेंस दोनों करोगे, धीरे धीरे इवॉल्व करोगे. किसी एक पैराग्राफ को ही मेंस के लिए पढ़ना हो तो आप बहुत एनालिटिकली पढ़ते हो, और प्रीलिम्स के लिए पढ़ना हो तो आप उसके फैक्ट्स देखते हो. यू वांट टू लुक एट व्हाट एमसीक्यूज कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. So it's a completely different method of reading. So that transition will also take time. तो आइडिया क्या है? देखो, पहले तो उन लोगों को एड्रेस कर दूं, उन शेयरों को एड्रेस कर दूं जिन्होंने अभी तक मेंस की कोई भी तैयारी नहीं करी. सर एंड मैम प्लीज कर लो. ठीक है? अगर अभी आपने मेंस की तैयारी नहीं करी ना, आपको बहुत रिग्रेट होगा. यू आर बेसिकली इंश्योरिंग कि अगले साल आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो अगर आपके मेंस में 4 या 5 पेपर रेडी नहीं है तो. ठीक है? उनमें भी ऑप्शनल को प्रायोरिटाइज करना है. एंड बाकी मेंस के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं. वी हैव टू गेट एटलीस्ट द कंटेंट हैवी पेपर्स. मेरी रिकमेंडेशन है कि GS2, GS3, GS4 ये 3 पेपर्स पे ज्यादा फोकस करें. एंड इसके साथ आप अपना ऑप्शनल रेडी कर लें. दैट शुड बी द आइडिया टिल दिसंबर. ऑप्शनल की बात करते हैं. ऑप्शनल में किसी भी ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए 4 स्टेजेस हैं. द फर्स्ट स्टेज हियर इज लेट्स से वॉचिंग द लेक्चर्स. अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो लेट्स से द फर्स्ट स्टेज इज रीडिंग द बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओरिएंटेड टू द ऑप्शनल. जब आपको पता चलता है कि यार ये ऑप्शनल है क्या. उसके बाद स्टेज 2 इज सेल्फ स्टडी. जैसे मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, मैंने जहां से भी लेक्चर्स देखे मेरे को कोई उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ था उन लेक्चर्स का, बट देन आई रेड द बुक्स माई सेल्फ. राइट? आई रेड इट माई सेल्फ. I went and read books like Ember and so on and so forth. I read academic books जिससे फायदा होता है, जिससे you understand further. The third and the most important step is writing PYQs, and the fourth step then is making exam ready notes. दिसंबर तक ऑप्शनल पे हमारा क्या टारगेट होना चाहिए? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दिसंबर तक ऑप्शनल में ये टारगेट होना चाहिए, बेयर मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको, बेयर मिनिमम इतना तो कर ही लेना कि या तो आप पेपर 1 मतलब एक पेपर के चारों स्टेजेस अचीव कर लो, ऑल 4 स्टेजेस ऑफ वन ऑफ योर ऑप्शनल पेपर्स, और द फर्स्ट 2 स्टेजेस फॉर बोथ योर ऑप्शनल पेपर्स. या तो दोनों पेपर्स का ये दोनों चीजें अचीव हो जाए, या एक पेपर पूरा रेडी हो जाए. दिस इज ऑफ कोर्स बेटर कि आप दोनों पेपर्स का फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज कर लो कि यार एटलीस्ट मेरी पढ़ाई हो गई है, बाकी फिर मैं प्री के बाद देख लूंगा. सो दिस इज व्हाट योर टारगेट नीड्स टू बी टिल दिसंबर. ये कर लो, नहीं तो जेन्युइनली 2026 में दिक्कत होगी. जीएस में क्या टारगेट होना चाहिए? आइडियली यू शुड कवर GS 2, 3, 4 कंप्लीटली. नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट GS3, GS4 कर लो, या GS2, GS4 कर लो. एनी 2 पेपर्स ऑफ GS. ये 3 वो पेपर हैं GS के जो कंटेंट हैवी हैं और जिनमें मेन स्पेसिफिक कंटेंट बहुत ज्यादा है. पर आई एम नॉट स्पेसिफिकली आस्किंग यू टू स्टडी GS1 बिकॉज GS1 में अगर आप प्रीलिम्स की पढ़ाई अच्छे से करोगे, व्हिच आई होप आप करोगे जनवरी से, तो काफी कंटेंट कवर हो जाता है. सोसाइटी छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी सारा पार्ट कवर हो जाता है. बट हियर देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट्स मीन्स स्पेसिफिक कंटेंट. तो मैं कहूंगा कि इन तीनों में से एटलीस्ट 2 पेपर्स हमें कवर करने हैं. एंड कवर करने का मतलब है कि आंसर राइटिंग भी करनी है उनके PYQs भी लिखने हैं, और एटलीस्ट अपने 2 ऑप्शनल के पेपर्स का ये दोनों काम हमें
कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू स्विच टू प्रीलिम्स, कब मैं कहूं कि यार अच्छा अब मैं प्रीलिम्स स्टार्ट कर लेता हूं, बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स मेंस की तैयारी यूजलेस है अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं होता, लेट्स फेस दैट्स द फैक्ट ऑफ द मैटर। तो यहां पर मैंने 3 केसेस में आई हैव क्लासिफाइड और डिवाइडेड दिस। फर्स्ट इज इफ योर स्कोर इज लेस देन, एस होना चाहिए, अमेजिंग वर्क बाय द टीम, बट ओके, इफ योर स्कोर इज लेस देन 75, अगर आपने 75 से कम स्कोर किया है, आपने जो भी पहले अटेम्प्ट दिए हैं, बारिंग 2023, 2023 का अटेम्प्ट हटा देना, चेक योर स्कोर फ्रॉम 24 एंड 25। अगर 24 25 में आपने 75 से कम स्कोर किया है और इट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रीलिम्स, आपका फर्स्ट प्रीलिम्स होने वाला है, तो देखो योर एंजाइटी विल बी वेरी हाई। तो मैं आपको कहूंगा दैट समवेयर अराउंड 15th नवंबर you can switch to prelims. Now this does not mean कि 15th नवंबर को मेंस एकदम छोड़ देना, जिस भी डेट पे आप स्विच करोगे you will take 1 month, 1 मंथ जाएगा in your transition। 15th नवंबर का मतलब है कि अच्छा 15th नवंबर पे मैंने मेंस का टाइम धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया और प्रीलिम्स का टाइम धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, सो दैट बाय द एंड ऑफ 1 मंथ, अगर मैं इस केस में हूं तो 15 दिसंबर से एटलीस्ट आई फील कि यार अब मैं प्रीलिम्स की तैयारी में आ गया हूं, because it will take 4-5 months for you if you are in this category। Second, आपका स्कोर प्रीलिम्स में 75 प्लस आया है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कोर्स ऑफ 24 एंड 25, आपका 75 प्लस स्कोर आया है बट यू हैव नॉट क्वालिफाइड, मतलब आपका 2-4 नंबर से प्रीलिम्स रहा है, राइट। फॉर यू आई वुड से दिस डेट इज December 15th, एंड आपको ट्रांजिशन करने में भी कम टाइम लगेगा, मे बी यूज 15 days टू ट्रांजिशन, एंड 1st जनवरी से यू शुड बी फुल ब्लोन स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स, बट हाँ 15 दिसंबर से एटलीस्ट दिमाग में रहेगा, तो एंजाइटी भी कम होगी, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, बाद में जब प्रीलिम्स आने वाला होता है हम सबको ये फीलिंग आती है यार 10 दिन और होते ना तो मजे आ जाते, तो ये 10 दिन पहले अभी ले लेते हैं। एंड लास्टली, इफ यू हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स बिफोर, अगर आपने पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है तो फिर 15 जनवरी के बाद आप आराम से ट्रांजिशन कर सकते हो, तब तक मेंस पे फोकस करो, यू ऑलरेडी टेम्ड द बीस्ट, यू ऑलरेडी क्लाइंब द माउंटेन, यू नो व्हाट टू डू, राइट। तो ये आप अपने लिए प्लीज सेट अ डेट फॉर योरसेल्फ एंड अकॉर्डिंगली सेट अ प्लान फॉर मेंस, क्योंकि मेंस में मैं आपको क्या कह रहा हूं, जीएस 2, 3, 4 में से कोई 2 करने हैं आपको, और ऑप्शनल के 2 पेपर्स का एटलीस्ट बेसिक्स कर लेना है। तो मेक द प्लान एज पर योरसेल्फ, डिपेंडिंग ऑन विच डेट यू कैन स्विच ऑन, दिस डेट इज नॉट नेगोशिएबल अकॉर्डिंग टू मी। मेरे को लगता है इस डेट में आप 5-10 दिन से ज्यादा ऊपर नीचे मत करना, बिकॉज देन लेटर यू विल रिग्रेट, फिर आप मुझे बोलोगे कि शिवन सर ने तो कहा था दिसंबर तक मेंस पढ़ते रहो, हमने ना मेंस पढ़ा और प्रीलिम्स में भी हम लेट हो गए। तो मैं आज ही आपको बोल रहा हूँ, इफ दिस इज द केस 15th नवंबर इज द डेट व्हेन यू स्टार्ट ट्रांजिशनिंग, एंड 15 दिसंबर से, आइडली दिसंबर तक हो जाना चाहिए ये सब कुछ, 15 दिसंबर से यू गो फॉर प्रीलिम्स फुल ऑन, लाइक यू डू एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स आफ्टर दैट। अब सीसैट की बात करते हैं, बहुत लोगों को इसको लेके डाउट था, मैंने क्वेश्चंस देखे तो आप में से कई लोगों ने सीसैट को लेके क्वेश्चंस भी काफी पूछे थे। पहली बात है कि अगर आपने आज तक सीसैट क्वालिफाई नहीं किया है, एंड आई मेक इट इवन मोर रिफाइंड, इफ यू हैव अ फियर ऑफ सीसैट, अगर आपको डर लगता है ना सीसैट से, यार एक डर होता है, जैसे मुझे डर नहीं लगता सीसैट से, मुझे मैथ से डर लगता है, सीसैट से डर नहीं लगता, राइट। सो बट अगर आपको डर लगता है सीसैट से कि नहीं यार ये तो दिस इज लाइक one of the biggest obstacles in me becoming a civil servant, then please complete by December। अगेन आप जनवरी से इसको पुश करते रहोगे तो अभी कर लो, राइट, दिसंबर तक कर लो। अगर मेंस अच्छा चल रहा है तो 1 दिसंबर तक मेंस पढ़ के दिसंबर वाले मंथ में कर लेना। अगर कुछ नहीं किया है, वांट टू गेट बैक टू स्टडिंग, 2-3 महीने वेस्ट कर दिए तो अभी ये तो कर लो एटलीस्ट। अगर कंफर्टेबल हो सीसैट से तो ठीक है, जनवरी के बाद देख लेंगे, ठीक है। बट आपको अंदर से पता होगा आप किस कैटेगरी में हो, और अगर आप लोगों को सीसैट को लेके और डाउट्स है, सी आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं ऑनेस्टली मैं आपको अपने सीसैट के मार्क्स बताता हूँ, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, दोनों बार मेरे इतने ही मार्क्स आए, आई थिंक एक बार 84, एक बार 86 सीसैट में आए। तो जिसके मार्क्स इतने हो वो सीसैट की गाइडेंस ना ही दे तो ठीक रहता है ना। वी एनीवे बिलीव इन शेयरिंग आवर मार्कशीट्स ओपनली, तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगर आपको सीसैट को लेके डाउट्स हैं तो वी हैव समवन फ्रॉम IIT राम मोहन पांडे सर, आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू मेक अ वीडियो विद मी। अगर आपको सीसैट को लेके और यू नीड सम हेल्प, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सीसैट में कोई और गाइडेंस चाहिए, एंड आई विल कॉल हिम टू दिस चैनल एंड ही विल हेल्प यू विद रिगार्ड्स टू सीसैट। अब
आगे चलते हैं। आप लोगों ने भी कुछ क्वेश्चंस भेजे, बट बिफोर यू आस्क योर क्वेश्चंस लेट मी सम अप व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू। देखो यार, इस टाइम पे कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जनवरी से सब पढ़ेंगे। अगर डिफरेंशियल क्रिएट करना है, दूसरों से बेटर होना है, एक्चुअल रैंक लानी है, दिस इज द टाइम टू स्टडी एंड वर्क हार्ड। ठीक है। सेकेंडली, मेंस का टारगेट भूलना मत। मेंस का टारगेट वही है 5 आउट ऑफ 7। बार बार मैंने आपको बोला कि 5 आउट ऑफ 7 पेपर्स तैयार कर लो। 5 आउट ऑफ 7 पेपर्स कौन से हैं भाई? 5 में जीएस के पेपर्स हैं, जीएस 2, 3, 4 जो कंटेंट हैवी पेपर्स हैं, और ऑप्शनल के कौन से पेपर्स करने हैं? अपने दोनों पेपर्स का बेसिक्स कर लो। टारगेट दिस एज मच एज यू कैन, प्लीज टारगेट दिस, प्लीज एंश्योर दैट यू डू दिस बिफोर December 15th। बाय दैट टाइम, बाय December 15th, दोनों कैटेगरी के जो यहाँ लोग थे प्रीलिम्स वाले, एवरीबडी वुड हैव स्विच्ड। तो आप मान लो December 15th आपकी डेट है और ये आपका टारगेट है। दिस इज समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली मस्ट अचीव, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि प्रीलिम्स पे स्विच कब करना है, उस बारे में हमने बात कर ली। खुद को एनालाइज करो, अपने मार्क्स देखो, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ये नहीं जैसे जो आप अपने फ्रेंड्स को मार्क्स बताते हो कि कट ऑफ 87 है तो यार मेरे 86.99 आए थे, वैसे मार्क्स नहीं। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एंड जो आपके साथ ऑनेस्टली आपके मार्क्स आए हैं उस हिसाब से स्विच करना, स्विच अकॉर्डिंगली, राइट। November 15 का मतलब ये नहीं है कि November 15 से आप एग्जैक्टली प्रीलिम्स पढ़ने लग जाओ, बट अगर आप उस कैटेगरी में हो कि 75 मार्क्स नहीं आए हैं, देन ट्रांजिशन स्लोली, ट्रांजिशन स्लोली। लास्टली, सीसैट बाद में दिक्कत आएगी, अभी ये टाइम, अगेन दिस इज द टाइम टू इंप्रूव योरसेल्फ। तो अगर सीसैट से बिल्कुल डर लगता है तो अभी कर लो, अगले 3 महीने में, फाइन टाइम। यार जो टॉपर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पहले फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्टेड हैं, वो लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं यार। आपको इनके साथ मेंस देना है, आपको इनके साथ प्रीलिम्स देना है और इनसे बेटर परफॉर्म करना है। प्लीज लेट्स गेट बैक टू अ टाइम वेयर यू गाइज आर स्टडिंग 10-12 आवर्स अ डे। ठीक है, मत इग्नोर करो इस टाइम को। आई नो बहुत इस टाइम पे यू नो देयर इज अ रेजिस्टेंस, देयर इज अ रिलक्टेंस टू स्टडी, बिकॉज एग्जाम सामने नहीं है ना, दिख नहीं रहा है। तो बहुत ज्यादा ये फील होता है कि यार देख लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्लीज यूज दिस टाइम एंड स्टडी जुडिशियसली इन दिस टाइम। नाउ, कल आपने टेलीग्राम पे मींस रेडी बाय दिसंबर के ग्रुप में काफी सारे क्वेश्चंस भेजे थे। सो आई हैव सिलेक्टेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई फेल्ट दैट नीडेड टू बी आंसर्ड। उनकी बात कर लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। देखो, थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, मे बी नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑप्शनल्स बट एप्लीकेबल फॉर पॉपुलर ऑप्शनल्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी एक्सेट्रा। ऑप्शनल की कोचिंग लेना इज नॉट अ बैड आइडिया, प्रोवाइडेड यू टेक इट फ्रॉम अ राइट प्लेस। मैंने शुरू में ऑप्शनल की कोचिंग अच्छी जगह से नहीं ली थी, मैंने बहुत रिग्रेट किया था। आप अपने लिए यू फाइंड द टीचर हु यू थिंक इज यू नो गुड फॉर यू, बट ऑप्शनल की कोचिंग खत्म कर लो एटलीस्ट बाय दिसंबर, ताकि ये ना हो यार, ये नहीं होना चाहिए ना यार कि प्रीलिम्स दे के आए अभी तो ऑप्शनल के लेक्चर्स ही देखने हैं, राइट। ये नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट लेक्चर्स देख के एक आधी स्टैंडर्ड बुक अपने ऑप्शनल की पढ़ लो बाय दिसंबर। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एक कोचिंग ले लो, स्पेशली अगर वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है तो। बिकॉज सी, यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा है दैट दे एक्सपेक्ट यू टू हैव ऑनर्स लेवल नॉलेज। तो ऑनर्स लेवल नॉलेज अगर आपको रखनी है तो यू वुड बी well suited to have someone who is aware of how the optional is structured, who can mentor you and guide you. अब how to cover backlog subject wise. बैकलॉग्स का मेरे से ना लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं हर बार एक ही आंसर होता है। बैकलॉग किसने क्रिएट किया? आपने। गलती किसकी थी? आपने की। किसको पढ़ना था एक्चुअली उस टाइम पे? आपको पढ़ना था। कौन नहीं पढ़ा? आप नहीं पढ़े। रीजन कुछ भी रहा हो यार, लाइफ इजंट फेयर। UPSC is not going to look at reasons. When you encounter a lion in the jungle, you can't expect the lion to not eat you just because you're a good person, right? Life fair नहीं है। अगर बैकलॉग्स हैं तो किसकी गलती है? आपकी। तो अब बैकलॉग्स को मेकअप करना है तो कौन ज्यादा एफर्ट करेगा? आप करोगे। The only way to cover backlogs is to do extra effort. हाँ, आपको एक टेक्निक बता सकता हूं। जैसे मान लो आप, लेट्स से आप MMP प्लस में हो और आप लेक्चर्स देख रहे हो रोज, वॉचिंग लेक्चर्स एवरी सिंगल डे। अब रोज का भी लेक्चर है, अभी राइट स्मार्ट स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट वीक, वो भी करना है, आंसर्स भी लिखने हैं। तो यार अब कैसे बैकलॉग कवर होगा? जो रोज की
एक्टिविटी है, रोज के जो लेक्चर्स हैं उनको मिस मत करो, उनको एज इट इज फॉलो करते रहो कि यार रोज की एक्टिविटी है, ये तो मैं करूंगा ही, कल एमपुरी सर का लेक्चर है वो तो मैं देखूंगा ही, जो एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा उससे बैकलॉग कवर करो, धीरे कवर होगा। बट अगर आप ऐसे सोचोगे ना यार पहले मैं बैकलॉग कवर कर लेता हूं फिर मैं आगे देखूंगा, तो जो कल करना है वो बैकलॉग बन जाएगा। कल मान लो आपको GS2 का लेक्चर देखना है, परसों मान लो आपको मेरे साथ राइट स्मार्ट का लेक्चर देखना है, तो ये तो करते ही रहो, फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जो पुराना छूट गया उसको कवर करो। अब टारगेट मैंने आपको बता दिया, मान लो अब आपका एसए में बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, होने दो कोई बात नहीं, GS 2, 3, 4 ऑप्शनल के 2 पेपर, GS 1 में बैकलॉग क्रिएट हो रहा है कोई बात नहीं, होने दो, देख लेंगे बाद में। हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड हाउ टू इवेल्युएट देम। आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए हाउ टू राइट एन आंसर और हाउ टू राइट एन आंसर फ्रॉम स्क्रैच, इसके लिए मैंने कई वीडियोस भी बनाई हैं, एंड आई एम ऑल्सो वी रिसेंटली हैड द ओरिएंटेशन ऑफ राइट स्मार्ट, जिसकी वीडियो इज ऑन सारथी IAS का यूट्यूब, आप वो देख सकते हैं। इवेल्युएशन की मैं बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली फ्रॉम ट्यूसडे, आई थिंक फ्रॉम 23 सितंबर, आई एम स्टार्टिंग राइट स्मार्ट ऑफ GS2, ठीक है। तो मेंस रेडी बाय दिसंबर में जो भी क्वेश्चंस मैं राइट स्मार्ट में करा रहा हूँ मैं पोस्ट करूंगा। आप में से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप लोग अपने टारगेट्स पोस्ट करते हो अभी तक, आप वहां पर अपनी आंसर शीट्स पोस्ट करना। एंड दिस इज माय कमिटमेंट टू यू कि जिन लोगों ने वहां पर आंसर शीट्स पोस्ट की और जो रेगुलर हुए, उनमें से कुछ लोगों के आंसर शीट्स मैं पिकअप करूंगा एंड आई विल इवेल्युएट दोस आंसर्स ऑन यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे आपको इवेल्युएशन करके दूंगा उन आंसर्स की, राइट। आई विल इवेल्युएट लाइव एज इन इट विल बी अ वीडियो ओनली, बट आई विल शो यू कि देखो मैं इसलिए ये आंसर अच्छा लिखा है, ये अच्छा लिखा है, ये खराब लिखा है, अच्छा लिखा है। आई विल मेक 2 to 3 वीडियोस लाइक दिस ऑन यूट्यूब, 2 तो मैं बनाऊंगा, आई विल मेक 2 वीडियोस लाइक दिस ऑन यूट्यूब एटलीस्ट। अगर उससे फायदा लगा आप लोगों को तो मे बी 1 मोर, ठीक है। और आप यहां से एक आइडिया ले सकते हो कि सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करनी होती है। जो लोग राइट स्मार्ट में हैं, आप लिखो, आप मेंस रेडी बाय दिसंबर पे पोस्ट करो। अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, आपका आंसर पिकअप करके आपको ये दिखाऊंगा। क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, मान लो मैंने आपकी शीट पिक नहीं भी करी, तो मैं किसी का तो आंसर इवैल्यूएट कर रहा हूं, आप तब अपना आंसर खोल के देख लेना, आपको एक आइडिया हो जाएगा। 2 वीडियो में अगर मैं मान लो 20 क्वेश्चन भी आपको इवैल्यूएट करके दिखा देता हूं, एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया, एंड दिस आई विल डू फॉर श्योर, ठीक है। इससे आपकी इवैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप ये भी देख पाओगे कि यार देखो बाकी लोग कैसे आंसर सीखते हैं, है ना, ठीक है। अब शुड वी रीड कोचिंग नोट्स और मेक आवर ओन नोट्स? देखो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग नोट्स? इसका आंसर सिंपल है कि नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स बनाते हैं हम क्विक रिवीजन के लिए। तो जिस भी चीज से क्विक रिवीजन हो जाए उसको फॉलो कर लो। अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग के नोट्स एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, देखो यार सीधी सी कहानी है, जब आप मेंस देने जाओगे ना, जब आप मेंस देने जाओगे तो आपको एक दिन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक दिन में GS3 रिवाइज करना होगा, एक दिन में GS2 रिवाइज करना होगा, एक दिन में GS1 रिवाइज करना होगा। क्या आपको लगता है ये कोचिंग के नोट्स आप एक दिन में पढ़ सकते हो पूरे? तो फिर कोचिंग नोट्स फॉलो कर लो। अगर आपको लगता है नहीं कर सकते तो अपने बना लो। दैट इज बाय आई यूज हैंड रिटन नोट्स, बिकॉज मुझे लगता है हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो वो एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हो। जैसे GS2 के जो नोट्स अभी हैं वो बहुत इलेबोरेट हैं, उनमें सारी डिटेल्स में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, तो वो आपको यूज नहीं करने चाहिए। बट जो मैं आपको GS3 के नोट्स दूंगा, जब मैं आपको अक्टूबर में GS3 पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको वैसे नोट्स दूंगा जो आप एग्जाम में डायरेक्टली ले जा सकते हो, तो वो आप कोचिंग वाले फॉलो कर लेना। देयर इज नो वन राइट आंसर टू दिस। हाउ टू रिवाइज GS सब्जेक्ट्स व्हाइल ऑनगोइंग क्लासेस कंटिन्यू? ज्यादा पढ़ लो। और भाई लोग पढ़ रहे हैं 12 घंटे दिन में, ठीक है, और ये वो लोग हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, बस रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं या फॉरेस्ट सर्विस से UPSC में आना चाहते हैं। आपको दिखाई, मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया, और कोई आंसर नहीं है इसका। स्पेंड टाइम ऑन रिविजन एंड यूजुअली स्टार्ट योर डे विद रिविजन। एक ना बहुत फेमस सेइंग है इंग्लिश में, ईट योर फ्रॉग्स फर्स्ट, मतलब दिन में जो सबसे मुश्किल काम है ना वो सबसे पहले कर लो। दैट इज द आइडिया। हैव नॉट जॉइन टेस्ट सीरीज येट, व्हाट टू डू नाउ? मत करो, कोई बात नहीं, करना चाहते हो तो कर लो, बट एटलीस्ट फोकस ऑन कंटेंट। टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो नेक्स्ट ईयर प्री के बाद, कंटेंट खत्म कर लो। तो टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करोगे तो कोई बात नहीं, आइडली आपको कर लेनी चाहिए अभी। ऑफ कोर्स इट वुड हेल्प यू, मेक यू राइट आंसर्स। अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया है तो अब कर लो ज्वाइन। आप ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कि यार अभी मैं एटलीस्ट 4-5 टेस्ट तो लिख दूं। मैं आपको सही बता रहा हूं, जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन थे, दीज आर द क्वेश्चंस दैट वर द मोस्ट कॉमन। जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी की है ना, मेरे पास तो डेटा है, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा सारथी IAS की टेस्ट सीरीज का डेटा। नहीं लिखते लोग टेस्ट, बोल बोल के थक गया हूं मैं, टेस्ट लिख लो, लोग नहीं लिखते। अगर आपने 5 टेस्ट भी लिख लिया ना,
5 टेस्ट लिख लिए दिसंबर तक, जीएस की बात कर रहा हूँ, मतलब एक जीएस 1 का टेस्ट लिख लिया, एक 2 का, एक 3 का, एक 4 का, एक एसए का, तो आप बहुत आगे हो बाकियों से, बहुत। अरे दूसरों की बात क्या करूं, मैंने नहीं लिखा था अपने मेन से पहले इतने टेस्ट, 5 भी लिख लिए ना तो बहुत आगे हो। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, अगर आप लिखने जाओगे और आपने इतना भी कर लिया तो आप बहुत आगे हो दूसरों से। आगे बात करते हैं, हाउ टू मैनेज जीएस एंड ऑप्शनल टुगेदर, फेसिंग प्रॉब्लम इन टाइम मैनेजमेंट। देखो, there are two ways about it. I'll tell you the one that I think is a better way. The better way is to always divide your day into 2 parts. 2 पार्ट्स में अपने डे को डिवाइड करो, ठीक है। एक पार्ट में ऑलवेज स्टार्ट विद द थिंग दैट यू डोंट लाइक। जैसे मुझे अपने ऑप्शनल में पेपर 1 बहुत पसंद था, पेपर 2 उतना पसंद नहीं था। सो इफ आई वाज रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 एंड लेट्स से इकोनॉमी टुगेदर, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 पहले पढ़ता क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आई वुड हैव रेड इकोनॉमी जो मुझे पसंद है। Whatever you like, you do at the end of the day. Whatever you don't like, you do at the start of the day. Again, eat your frogs first. सुबह मोटिवेशन ज्यादा होती है, and you know when you're facing a problem in time management, it's usually because we generally don't spend our mornings properly. ये बात आपने भी नोटिस की होगी यार, जब सुबह ऐसा होता है ना कि सुबह का दिन थोड़ा सा खराब हो गया, पहले 2 घंटे में पढ़ाई नहीं हुई, उसके बाद पूरा दिन वेस्ट होता है। तो इफेक्टिवली यूटिलाइज योर मॉर्निंग्स एंड डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। अगर आपने मान लो आपको अपना ऑप्शन उतना अच्छा नहीं लगता है कोई टॉपिक, आप सुबह उठे और 2 घंटे में आपने वो टॉपिक कवर कर लिया, तो आपको लगेगा यार अब तो आज का दिन बहुत अच्छा है, इवन द रेस्ट ऑफ योर डे विल गो रियली वेल। फीलिंग ऑफ फॉरगेटिंग एवरीथिंग डिस्पाइट स्टडिंग। आओ कभी राइट स्मार्ट में या हवेली पे या एनीवे, व्हेन यू राइट आंसर्स दिस फीलिंग गोज अवे। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो ये फीलिंग आती है, इट्स वेरी नॉर्मल। अभी जब मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा फ्रॉम 23 सितंबर, आप वो क्वेश्चंस लिख लेना। इफ यू आर एबल टू जनरेट द कंटेंट, इफ यू आर एबल टू थिंक, यू विल आल्सो गेट द फीलिंग कि आपको याद है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप एक्चुअली आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। हाउ टू डील विद एंजाइटी एंड फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। सी इफ इट्स अ mental health issue, I would always recommend that you go see a specialist. If it's anxiety that's affecting you so much कि आप अपना डेली काम नहीं कर पा रहे हो, it's always better to go to a psychologist. And I admit again कि मैं भी गया हूँ, अब मैं अपने मेंस के टाइम पे भी गया हूँ, मेंस के बाद भी गया हूँ, it really helps. But other than that, if it's a feeling of loneliness which you think is not so severe that it warrants a visit to a medical professional, मेरी strong recommendation रहेगी कि एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए and try and meet like-minded people of the same gender. ठीक है, of the same gender, because we all know what happens in this generation in our age. So I mean, you're likely to get distracted if the person's of the opposite gender. Let's be honest about it. Try and meet like-minded people of the same gender who also want to study, and that is very likely in a library. Now, how to analyze means PYQs. कभी कभी खोल लिया करो मेरा YouTube चैनल, ऑल इंडिया रैंक 1 मिस शक्ति दुबे के साथ एक वीडियो है जिसमें ये प्रॉपर यही टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि रोल ऑफ PYQs क्या है। यू कैन वॉच दैट, 23 मिनट्स है एंड पूरी इस बारे में बात करी हुई है। नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई टेक बाय द वे, बट बिफोर आई गो आई जस्ट रिपीट, पढ़ लो। ये टाइम अगर तुमने नहीं पढ़ाई करी बहुत रिग्रेट करोगे, प्लीज पढ़ लो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।